सीजेपी प्रोटेस्ट की तरफ चलते हैं और आपको संसद भवन के बाहर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे थे, वहां पर अब जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो सामान्य हो चुकी हैं। संसद भवन के पास वहां तक पहुंचने वाली जितनी सड़कें थी उन सब को लेकर लगातार कोशिश थी और अब केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन के आसपास हर जगह स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। वहां पर अब प्रोटेस्टर्स का आगे बढ़ना उस इलाके में नहीं है। रेल भवन, रफी मार्ग, वायुसेना भवन के रास्ते अब खुल गए हैं। ये वो रास्ते हैं जहां से होते हुए आगे आप पार्लियामेंट की तरफ बढ़ सकते हैं और इस कारण एक एक करके अब जो मेट्रो स्टेशंस हैं उनको खोला जा रहा है। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, जो कि रफी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहाँ पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन केंद्रीय सचिवालय का 3 नंबर है और यहाँ से अब आवाजाही शुरू हो गई है। इसके साथ ही यहाँ पर जो आगे की तरफ रास्ता जाता है, ये सामने जो चौराहा आप देख रहे हैं, ये चौराहा है रेल भवन का। और रेल भवन कुछ देर पहले जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, पूरी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स थे, प्रदर्शनकारी, वो मौजूद थे। इसके साथ ही अब सामान्य आवाजाही इस इलाके में कर दी गई है पुलिस के द्वारा। अब प्रदर्शनकारी पूरी तरीके से यहाँ पर हटा लिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 इसको पूरी तरीके से खोल दिया गया है। केंद्रीय सचिवालय का सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं उनको आने जाने दिया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि केंद्रीय सचिवालय का ये जो गेट है, यहाँ पर सीआईएसएफ के जवानों को भी लगाया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो भी लगाए गए हैं। कुछ घंटे पहले इसको बंद किया गया था, जिससे कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर ना आ सके, लेकिन अब स्थिति काफ़ी सामान्य है और पूरी तरीके से मेट्रो स्टेशन को खोल दिया गया है। अब जो अलग अलग इलाके हैं, जो रास्ते हैं, जो वायुसेना भवन की तरफ रास्ता जाता है, उसको भी पूरी तरीके से खोला गया है। कर्तव्य पथ से भी लोगों को हटा लिया गया और वो पूरा रास्ता जो है अब खाली हो चुका है। तो इस पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खाली करा लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे प्रदर्शन करने के लिए, उनको पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद उनको आगे जाकर के जो मेट्रो स्टेशन दिल्ली एनसीआर से जो लोग आए थे, उनको वहाँ पर कई लोगों को छोड़ा भी गया है। इसके साथ साथ लोगों को मेट्रो में बैठा करके यहाँ से भेजा गया है। तो अब स्थिति काफ़ी सामान्य है इस पूरे इलाके में। पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, दो चीजें इसमें हो जाती हैं। अगर एक बड़ा सवाल यह होता है कि स्थिति को जल्दी से जल्दी काबू में किया जाए ताकि जो आम लोग हैं उनको परेशानी नहीं हो, लेकिन दूसरी चीज कि अगर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत है, ये युवा जो हैं अगर उनको अपने रोजगार, अपनी परीक्षा की चिंता है, तो उसको देखना भी सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे में महत्वपूर्ण है जेपी नड्डा की वो मुलाकात भी जो इन प्रदर्शनकारियों से हुई है। ये क्या आपको सरकार की तरफ से इंडिकेशन लगता है कि जो छात्र हैं उनके जो जेन्युइन मुद्दे हैं उन पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा? जी बिल्कुल श्वेता, उनके जो मुद्दे हैं उन पर ज़रूर सरकार जो है गंभीरता से सोच भी रही है। और हमारी जो बातचीत हुई कुछ सरकारी सूत्रों से, तो ये बात शुरुआत से ही साफ कर दी गई थी सरकार की तरफ से कि सभी दरवाजे बातचीत के लिए खुले हुए हैं सरकार की तरफ से। और इसीलिए ये बैठक भी हुई है जिसमें जो सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं उनकी मुलाकात जेपी नड्डा के साथ हुई। और इस मुलाकात के बाद जो सूत्र बताते हैं वो ये कि एक मेमोरेंडम सीजेपी के लोगों के द्वारा सरकार को सौंपा गया है और सरकार उस पर अब विचार विमर्श कर रही है। हालांकि मुख्य मांग सीजेपी की और बाकी प्रदर्शनकारियों की ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और इसी के मद्देनजर हमने कुछ देर पहले संसद भवन में एक बैठक होते हुए भी देखी जिसमें धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से चल रही थी। अब अगर हम ताजा स्थिति की बात करें तो जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद थे, जो काफी संख्या में आ गए थे और संसद भवन के आसपास के इलाके को घेरने की पूरी कवायद की गई थी, वो फिलहाल स्थिति
काबू में होती हुई नजर आ रही है और सरकार बार बार ये बात प्रदर्शनकारियों से कहती भी रही है कि अगर कुछ मुद्दे हैं तो उसको लेकर सरकार जरूर सुनने के लिए तैयार है। हालांकि सरकार का यह भी मानना है कि जिस तरह के कदम उठाने की जरूरत थी वो कदम उठाए भी गए हैं और जरूर ये सुनिश्चित भी आगे किया जाएगा कि चाहे वो नीट हो या कोई भी दूसरा पेपर हो उसमें पेपर लीक जैसी समस्या ना आए, किसी भी तरह की गड़बड़ी निकल के सामने ना आए। साथ में यही कारण है कि गृह सचिव की भी मुलाकात इस समय दिल्ली पुलिस कमिश्नर से हो रही है। ये भी एक अहम बैठक है। इससे पहले भी हमने देखा कि इतने कुछ दिनों में किस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कोशिशें तो हुई कि ये मार्च न हो, लेकिन ये मार्च हुआ और इस तरीके से हुआ कि कई इलाकों में प्रदर्शनकारी उग्र रूप में नजर आए। और इसी के बीच ये बड़ी बैठक जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, गृह सचिव से दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मुलाकात, किस तरीके से कर्तव्य भवन में ये बैठक इस समय चल रही है, इसमें यह भी देखना होगा। अव्वल तो आज के दिन की समीक्षा, लेकिन क्या आने वाले दिनों के लिए भी किसी तरह की तैयारी? जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र। बिल्कुल श्वेता, ये उच्च स्तरीय बैठक है केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और जो इसमें बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर और आईबी चीफ भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा लुटियन दिल्ली का इलाका है इसको पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है। जिस मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था, जो केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन, इसके साथ साथ जो दूसरे मेट्रो स्टेशन उनको भी खोल दिया गया है। आवाजाही पूरी तरीके से सामान्य इस पूरे इलाके में कर दी गई है। इसके साथ ही रेल भवन के पास की जो सिचुएशन बनी हुई थी पिछले कुछ घंटे पहले, उसको भी सामान्य कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जो ये बैठक है केंद्रीय गृह सचिव से, तमाम चीजों को लेकर के वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स यहाँ तक पहुंचे उसको लेकर के भी जानकारी दी जा रही है। और उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर तमाम लोकेशन से जो भी प्रदर्शनकारी थे सबको हटा दिया गया है। अब स्थिति सामान्य है। कनॉट प्लेस की भी स्थिति हमने देखा कि वो भी सिचुएशन कंट्रोल में है और वहां से भी प्रोटेस्टर्स को हटा करके बहुत सारे प्रोटेस्टर्स मेट्रो के जरिए भेजे गए हैं। जो दिल्ली एनसीआर से आए थे उनको बताया गया है कि वो बसों के जरिए या फिर मेट्रो के जरिए जा सकते हैं। तो अब स्थिति सामान्य है। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह सचिव को जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिया है। ठीक है, इस सब के बीच एक और पहलू है।